मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अगला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का। अनेज अनेजदिकम एकम मनसः जबियो नैन देवः आपनुवन पूर्व अर्षत तद्धावतो अन्यान अन्येति तिष्ठत अस्मिन् आपः मातरसेवा दधाति। ऋषि लिख रहे हैं, वे परमेश्वर अचल एक हैं, मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके और न जान सके। वे परम ब्रह्म परम पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थिर रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उनकी सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। तो परमेश्वर के परमात्मा के बारे में लिखा है कि वो अचल हैं, एक हैं और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं, सबके आदि हैं और ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके या जान सके। दूसरे दौड़ने वालों को स्थिर रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। देखो, अब हम परमात्मा को जानना है। सागर को, लहर को अगर सागर को जानना है, वृक्ष को अगर स्वयं को जानना है, तो बीज को जानना हो कि यात्रा शुरू कहाँ से हुई, तो बहिर्मुखी यात्रा नहीं होगी, अंतर्मुखी यात्रा होगी। अंदर की तरफ हम जितना उतरेंगे, आप देखें एक गाड़ी चलती है, कोई चाक घूमता है तो कील नहीं घूमती है, कील स्थिर है, कील ठहरी हुई है तो चाक घूम पा रहा है। अगर कील घूमने लगे तो चाक नहीं घूम पाएगा, और अगर कील भी घूम रही तो कोई और उसके पीछे कील होगी जो नहीं घूमती है। तो ये सारा का सारा जो परिवर्तनशील जगत है, इसके पीछे कोई अपरिवर्तनशील तत्व है। नदी बह रही है क्योंकि नदी का तल नहीं बह रहा है, इसलिए नदी को बहने के लिए, परिवर्तनशील जगत को परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ेगा। चाक को घूमने के लिए कील का सहारा लेना पड़ेगा। कील नहीं घूमती है इसलिए चाक घूम रहा है, व्हील पहिया घूम रहा है। नदी का तल नहीं चल रहा है इसलिए नदी चल पा रही है। अब जो अपरिवर्तनशील तत्व है वो अप्रगट है,
और जो परिवर्तनशील जगत है वो दृष्टिगोचर हो रहा है। नदी बहती हुई दिख रही है लेकिन नदी का तल नहीं दिख रहा है। चाक चलता हुआ दिख रहा है लेकिन वो कील नहीं दिख रही है। तो सारा दृष्टिगत ये जगत है जड़ चेतन, ये परिवर्तनशील है। आप देखो हर चीज में परिवर्तन है, हर चीज में जन्म मृत्यु व्याधि हर जगह है। कोई चीज पैदा होती है, रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। इसलिए इस जगत शब्द का अर्थ यह थे जायते, जा माने जायते, गा मानी गच्छति, ता मानी तिष्ठति। तो जन्म हुए, मृत्यु, बीच में कुछ समय के लिए होने का आभास। तो ये जो परिवर्तनशील जगत को परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है। और परमात्मा है सत्य, अपरिवर्तनशील। सत शब्द का अर्थ यही है कि जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। जैसा परमात्मा कल था वैसा ही परमात्मा आज है और वैसा ही परमात्मा कल रहेगा। पदार्थ और परमात्मा में यही अंतर है। पदार्थ बदलता है, पदार्थ की अवस्था बदलती है। एक बूंद को आपने गर्म किया तो हवा बन गई, भाप बन गई। भाप को ठंडा कर लो तो पानी बन गया। पानी को ज्यादा ठंडा कर दो तो बर्फ बन गई। तो उसकी अवस्था परिवर्तन होगी, कभी ठोस में होगी, कभी द्रव में होगी, तो कभी गैस में होगी। तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता, पर पदार्थ भी कभी नष्ट नहीं होता है। पदार्थ भी सदा रहता है और परमात्मा भी सदा रहता है। फिर पदार्थ और परमात्मा में भला अंतर क्या है? पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता और परमात्मा में कभी नष्ट नहीं होता, तो यानी दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों में अंतर यह है, पदार्थ भी सदा है, परमात्मा भी सदा से है, लेकिन पदार्थ में अवस्था परिवर्तन है। ठोस, द्रव, गैस। कभी ठोस में है, सॉलिड है, तो कभी लिक्विड में है, तो कभी गैस में। लेकिन परमात्मा में अवस्था परिवर्तन भी नहीं। जैसा परमात्मा कल था वैसा ही परमात्मा आज है, वैसा ही परमात्मा कल रहेगा। इसलिए वो सत्य है, अपरिवर्तनशील है। सोचो, हमारा शरीर बदला, हमारा शरीर बदला, हमारे विचार बदले, हमारे मन के भाव बदले, लेकिन इन सबको जानने वाला कौन है? जो हमारे जानने वाले, हमारी चेतना है, हमारी आत्मा, क्या वो बदली? क्या हम कह सकते हैं हमारे शिशु अवस्था की आत्मा दूसरी थी, फिर जब जवानी के में दूसरी आत्मा आ गई, फिर बुढ़ापे में थी? ऐसा कह सकते नहीं। आत्मा तो वही है, चेतना वही है। शरीर बदला तभी तो आप कह सके कि आज से 10 साल पहले हमारा शरीर ऐसा था, 15 साल पहले हमारे विचार ऐसे थे। शरीर ऐसा था, वो बदल गया, विचार ऐसे थे, वो बदल गए, लेकिन उसकी स्मृति किसने सजोई? पहले किसने जाना और आज को कौन जान रहा है? पहले भी जिसने जाना, आज को भी जो जान रहा है, वो नहीं बदला। पहले जैसा शरीर था वो भी उसने जाना, पहले हमारे विचार ऐसे थे उसको भी उसने जाना, और आज हमारे विचार ऐसे हैं उसको भी वो जान रहा है। आज हमारा शरीर ऐसा, उसको भी जान। तो जो नहीं बदला है वो जान रहा है, और वो बदला कौन नहीं? वो हमारी आत्मा, वो हमारी चेतना, वो नहीं बदली। वो उस बदलाहट को, वो सत्य है, वो अपरिवर्तनशील है। तो सारा जगत परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए परमात्मा को कहा परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है, लेकिन चलने की सारी क्रिया उसी के द्वारा होती है। चाक चलता तो चाक है, लेकिन अगर एक्सल ना हो, कील ना हो, धुरी ना हो, तो चाक चल पाएगा? सोचो, चाक चलता, बाहर से चलता हुआ चाक दिखता है, लेकिन चाक किसकी शक्ति से चल रहा है? कील के सहारे से। कि जो कील नहीं चलती है वो भले दिख नहीं रही, लेकिन कील नहीं चलती, उसके कारण से चाक चल पा रहा। परिवर्तनशील जगत परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो अपरिवर्तनशील तत्व है परमात्मा, वो नहीं बदलता है, वो नहीं चलता है।
लेकिन वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। उसे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं। आंख बाहर बाहर देखती है। क्या आंख आंख को देख सकती है? सोचो, आंख दूसरे को देख सकती है, जो आंख से बाहर है उन्हें आंख देख सकती है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख सकती। कान बाहर का सुन सकते हैं, लेकिन अंदर का कान नहीं सुन पाते। हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हैं और परमात्मा अंतर में है। तो अंतर्मुखी परमात्मा को, अंतर में स्थित परमात्मा को बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इसलिए आंख बंद करो, बाहर। अब आंख, मान ले एक व्यक्ति आंख के माध्यम से संसार को जान रहा है, लेकिन जिन्हें आंख नहीं है वो भी स्वयं को तो जान रहे हैं कि मैं हूं। ये तो आभास उन्हें हुआ कि मैं हूं, बिना आंख के भी उन्हें आभास है कि मैं हूं। तो मैं हूं ये ज्ञान कहां से आया? ये आंख से नहीं जाना, ये कान से नहीं सुना। हमारी ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हैं, लेकिन परमात्मा अंतर्मुखी है। तो इसीलिए जब परमात्मा के अंतर्मुखी यात्रा में जाना हो, अंतर की यात्रा करना हो, अंतर साधना में जाना हो, ध्यान में जाना हो, तो बहिर्मुखी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करना पड़ता, रोकना पड़ता। आंख से आंख बंद करना पड़ती है, कान से सुनना बंद करना पड़ता है बाहर का। और जैसे हम बाहर से जब इंद्रियों को हटाते हैं तो वो अंतर की तरफ उतरती है, मुड़ती है, अंतर जगत की खोज में निकलती है। तो परमात्मा के बारे में लिखा है कि परमात्मा अचल है, एक है, लेकिन वो मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबका आदि है, ज्ञान स्वरूप है, सबका जानने वाला है। एक बीज जमीन में छिपा हुआ है, सोचो, एक बीज जमीन में है और उस बीज से ही वृक्ष निकला, और वृक्ष बाहर की यात्रा पर है। उससे तना बना, फूल पत्तियां आई, शाखाएं आई। अब अगर बीज वृक्ष ने अपने को फूल पत्तियां मान लिया कि मैं फूल है, पत्तियां हैं, फल है, शाखाएं हैं, लेकिन उसे जड़ की खबर नहीं है। फूल पत्तियां ना भी रहें, पतझड़ आता है, फूल पत्तियां बिखर जाती हैं, झड़ जाती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं। पत्तियों के जाने से, आने से वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए, सोचो, अगर जड़ काट दी जाए तो चाहे जितनी पत्तियां लगे हों, चाहे जितने फूल लगे हों, सब मुरझा जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब जिस जड़ से जुड़ा हुआ है वृक्ष, उसे जड़ की खबर नहीं है, जड़ का होश नहीं है कि उसको खुराक कहां से। तो वो बाहर की यात्रा पर जाएगा तो कहेगा हमें सूर्य चांद के कारण से, सूर्य की किरणें उस पर, उसको स्पर्श दे रही हैं, सूर्य की किरणें उन फूल पत्तियों पर नृत्य कर रही हैं, हवाएं उसको सहला रही हैं, और उसको लगेगा मेरा जीवन इनसे है, हवा से हमारा जीवन है, रोशनी से हमारा जीवन है। लेकिन उसे मालूम नहीं वो जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ों, जब अपने को जानना है, स्वयं को जानना है, जहां से वो जुड़ा है, जहां से उसे शक्ति मिल रही है, खुराक मिल रही है, जीवन मिल रहा है, तो बाहर की तरफ नहीं जाना होगा, अंतर की तरफ, भीतर उतरना होगा, भीतर की तरफ उतरना होगा। और जैसे जैसे भीतर की तरफ उतरेगा तो जड़ों से जुड़े, समझेगा कि हमारा जीवन यहां से हमें खुराक मिल रही थी, हमारा जीवन यहां से जुड़ा हुआ था। और गहरा जाएगा तो जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं, और जमीन से उसको खुराक मिली, जमीन से जड़ों को खुराक मिली, और जड़ों ने फूल पत्तियों को खुराक दी, भोजन दिया, ताकत दी, फूल आने के और फल लगने के। ऐसे ही आत्मा रूप में हम जब जाते, जड़ है हमारी आत्मा, और जो आत्मा हमारी परमात्मा से जुड़ी है वो जमीन है परमात्मा, वो जमीन है परमात्मा। लेकिन परमात्मा स्थिर अपनी जगह, जड़ें अपनी जगह स्थिर हैं, लेकिन गति कहां हो रही है? वृक्ष में। फूल कहां खिल रहे हैं? बाहर।
पत्तियां कहाँ यात्रा कर रही हैं? बाहर की ओर। शाखाएं कहाँ फैल रही हैं? बाहर की ओर। लेकिन वो बाहर की ओर फैलती हुई शाखाएं, हवा में हिलती डुलती हुई वो पत्तियां, वो फूल खिले हुए जड़ से जुड़े हुए हैं। परमात्मा है जड़ रूप में, वो अचल है। और उसे अब कितना ही तुम दौड़ो, एक पहिए को, एक चाक को कितना ही दौड़ाओ, एक गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है। अब ट्रेन में आप देखो, ट्रेन में इंजन दौड़ रहा है, लेकिन उसे दौड़ने की शक्ति कहां से मिलती है? वो जहां जहां जाता बिजली के तार हैं, जहां जहां वो ट्रेन जा रही है बिजली के तार है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती है दौड़ने के लिए। तो वो बिजली की ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो नहीं दौड़ती है। दौड़ती तो ट्रेन है, लेकिन दौड़ने की शक्ति उसे कहां से मिलती है? वो विद्युत ऊर्जा से, जो नहीं दौड़ती है। आपके हमारी कार में, कार दौड़ती है लेकिन इंजन नहीं दौड़ता है। कार दौड़ती है लेकिन इंजन नहीं दौड़ता है। पहिए दौड़ते हैं लेकिन इंजन नहीं दौड़ता है। और इंजन को भी शक्ति कहां से मिली चलने की, कि इंजन गतिशील हो, उसको शक्ति कहां से मिली? पेट्रोल से। जो पेट्रोल नहीं दौड़ा, पेट्रोल अपनी जगह है, लेकिन उसने शक्ति दी इंजन को, और इंजन ने शक्ति दी गाड़ी को, कार को, पहियों को दौड़ने के लिए। तो परिवर्तनशील जगत के पीछे अपरिवर्तनशील तत्व है, जिसे हमने परमात्मा कहा। तो ऋषि लिख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो अचल है और अधिक तीव्र गति से सबका आदि है। क्योंकि वृक्ष का आदि कहां है? वृक्ष का आदि है बीज। और वृक्ष का आदि कहां है? वृक्ष का आदि है जड़। वृक्ष की यात्रा कहां से शुरू हुई है? जड़ से, बीज से। ऐसे ही जीव की यात्रा, जगत की यात्रा कहां से शुरू हुई है? परमात्मा से। परमात्मा सबका आदि है, और परमात्मा सबका आदि है और सबका जानने वाला भी है, ज्ञान स्वरूप है। अब हमारी इंद्रियों में कभी कुछ होता है तो कौन जान रहा है? आज हम कहते हैं हमारी आंख से हमें ठीक नहीं दिख रहा है। ये किसने बताया? आंख ने बताया। हम कान से ठीक नहीं सुन पा रहे, कौन बता रहा? हमारा मन आज शांत है, आज हमारा मन अशांत है, हमारा शरीर बीमार है, हमारा मन अशांत है, ये कौन खबर कर रहा है? ये जानने वाला कौन है? आंख से जाना कि हमारा मन ठीक नहीं है, कान ने यह सुना कि हमारा मन ठीक नहीं है, हमारी सेहत ठीक नहीं है। ये जो जानने वाला तत्व है, जानने वाला, वो भी तो परमात्मा ही है, वो अपनी आत्मा ही है, जो सबको जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप है वो हमारी आत्मा है, वह परमात्मा है, जिसने कहा कि जिसने शरीर पर होने वाली क्रिया को जाना, रोग को जाना, बुढ़ापे को जाना, बीमारी को जाना, वो कौन है? वो भी हमारी आत्मा है। जो जानने वाला स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा, वो आत्मा रूप में हमारे अंदर है। और इस परमात्मा को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके, ना जान सके। ये इंद्रादि देवता बहिर्मुखी है। तो जो बहिर्मुखी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो नहीं जानी जा सकती। अब वायु को कहते, वायु देवता जल वर्षा आदि क्रिया करते उसकी शक्ति से, उसी की शक्ति से, और वो स्थिर है, फिर भी वो उससे आगे निकल जाता है, अतिक्रमण करता है। अब परमात्मा को देखो, तुम जितनी गति से, एक फूल खिला हुआ है, एक खिले हुए फूल की सुंदरता देखनी है तो तुम चल रहे हो तो देख पाओगे, दौड़ पा रहे हो तो कम देख पाओगे, और कहीं कार से जा रहे हो 100 की स्पीड से तो बिल्कुल नहीं देख पाओगे कि कहीं फूल खिला हो, कहीं फूल में कोई सुंदरता है, फूल में कहीं सुगंध है। और हवाई जहाज से जा रहे हो, सोचो, 1000 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से जा रहे हो हवाई जहाज से, तो क्या फूल तुम्हें दिखेगा? फूल की सुंदरता दिखेगी? फूल की सुगंधी का अनुभव ले पाएंगे? अगर फूल ठहरा हुआ है और ठहरे हुए को जानना है तो गति से नहीं,
गति से नहीं मिलेगा, ठहरने से अनुभव होगा। परमात्मा ठहरा हुआ है और हम गति से उसको जानना चाहते हैं। बहिर्मुखी चीज होगी उसे तुम बाहर से जान सकते हो, बहिर्मुखी जो होगा उसे बाहर से जान सकते हो, लेकिन जो अंतर्मुखी है वो अंतर से जानना पड़ेगा, और उसे गति से नहीं। आज जितनी गति और प्रगति जो हुई है वो बहिर्मुखी हुई है। इसलिए गति प्रगति का संबंध हमारी आत्मा से नहीं, हमारी चेतना से नहीं है। वहां ठहरना पड़ेगा। ठहरे हुए को जानना है तो स्वयं को ठहरना पड़ेगा। इसलिए हमारे वेदों के ऋषि, जो वैदिक ऋषि कह रहे हैं, ठहरो, अपने में ठहरो, निकट ठहरो। उपनिषद शब्द का नाम जो उपनिषद आया है, इस उपनिषद शब्द का अर्थ यही है। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट, बैठना, निकट आना। उपनिषद शब्द का अर्थ है निकट बैठना, निकट आना। अब जानना है तो निकट से जानना पड़ेगा, निकट रहना पड़ेगा, निकट बैठना पड़ेगा, निकट में ठहरना पड़ेगा। लेकिन हम उसे गति से जानना चाहते हैं। चांद तारे जानना हो तो गति से जानोगे, मंगल पर जाना हो, चांद पर जाना तो गति से जाओगे। लेकिन अपने में ठहरना हो, अपने में उतरना हो तो गति से नहीं, अगति से, ठहरने से, रुकने से। एक कहते हैं एक राजा और एक साधु में बहुत मित्रता थी। एक राजा और साधु में बहुत मित्रता थी। दोनों बचपन के मित्र थे, दोनों एक साथ पढ़े, खेले, कूदे, एक साथ रहे। दोनों के प्रारब्ध कहो, एक राजा बन गया, एक साधु बन गया, फकीर बन गया। फकीर प्राय अपने देशाटन पर रहता था। उस फकीर की, उस साधु की ख्याति बहुत थी। खैर राजा को खबर मिली कि मेरा मित्र जो साधु बन गया था आज वापस अपने राज्य में आ रहा है, वापस आ रहा है। तो राजा को बड़ी उत्सुकता हुई अपने मित्र से मिलने की, जो साधु बना। उसके आमंत्रण में, उसके स्वागत में बहुत तरह से सजावट की, महल में उसे आमंत्रित किया। और जब महल में आमंत्रित किया, बड़ा स्वागत किया इस राजा ने अपने मित्र का, जो साधु बन गया था। और उससे राजा ने पूछा कि मित्र, तुम तो इतनी दूर दूर तक भ्रमण कर आए, इतनी दूर दूर तक होकर आए हो, क्या मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाए? क्या मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाए? उस मित्र साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई भेंट लाया। मैंने बहुत जगह बहुत चीज लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने कोई चीज लेनी चाहिए, तुरंत मेरे मन में दूसरा विचार आया कि इससे सुंदर तो राजा के पास पहले से उपलब्ध होगी। राजा के पास इससे तो सुंदर पहले से ही उपलब्ध होगी, ये क्या लेके जाना। बहुत खोजा, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक चीज मुझे मिली जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया। राजा को बड़ी उत्सुकता और भी ज्यादा कि ऐसी क्या चीज लेके आया साधु जो मेरे पास नहीं थी, और बड़ी खोजबीन के साथ मेरे लिए लेके आया। राजा ने उत्सुकता बस पूछा साधु से, क्या लेके आए मेरे लिए, जरा मुझे वो चीज दिखाओ, क्या लेके आए मेरे लिए। तो साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा आईना दिया, एक छोटा सा आईना, शीशा दिया। राजा ने कहा, ऐसे शीशे तो हमारे पास पहले भी बहुत से हैं, ऐसे तो शीशे पहले भी बहुत से हैं। साधु ने कहा, नहीं, ये शीशा कुछ अलग है, ये शीशा कुछ विशेष है। और ये शीशा विशेष कैसे है कि ये शीशा तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराएगा, ये शीशा तुम्हें तुम्हारा ही दर्शन कराएगा। जो तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराए, ऐसा दर्पण चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराए। हम बाहर का दर्शन तो बहुत करते, इन आंखों से बाहर की दुनिया को बहुत देखा, बहुत झांका, बहुत परखा, बहुत सुना इन कानों से, लेकिन ऐसा दर्पण चाहिए जो स्वयं का दर्शन करा दे, जो आत्म दर्शन करा दे, आत्म अनुभूत करा दे, आत्म साक्षात्कार करा दे, जो अंतर की तरफ मोड़ दे। इसीलिए तो हम शास्त्रों को कहते हैं दर्शन शास्त्र।
ये दर्पण है, ये शास्त्र दर्पण है, ये शास्त्र दर्पण है। और ये शास्त्र हमें अपना दर्शन कराते हैं। कोई एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा दर्पण के सामने बैठा, एक बच्चा दर्पण के सामने बैठा और रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि बच्चा जब दर्पण के सामने बैठा हो तो सामने दूसरा बच्चा उसे दिख रहा है। बच्चा सामने दर्पण के बैठा, उसे दूसरा बच्चा दिख रहा है उस दर्पण में, उस शीशे में दूसरा बच्चा दिख रहा है, और यह बच्चा उस बच्चे को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ये बच्चा दर्पण में दिख रहे बच्चे को पकड़ने की चेष्टा कर रहा, लेकिन जैसे ही पकड़ने की चेष्टा कर रहा, हाथ दूसरी तरफ बाहर की तरफ जा रहा, वो पकड़ नहीं पा रहा। बच्चा रोने लगा कि बच्चा शीशे में बैठे दूसरे बच्चे को पकड़ नहीं पा रहा, अपने प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पा रहा। उसका रोना देख के उसकी मां आती है, और बच्चा जो हाथ शीशे की तरफ बढ़ा रहा था, उसकी मां ने उसका हाथ उसके सिर पर ही रख दिया। उसकी मां ने उस बच्चे का हाथ उसके सिर पर ही रख दिया, तो बच्चे ने देखा उस प्रतिबिंब में भी उसका हाथ उसके सिर पर पहुंच गया, उस बच्चे के सिर पर पहुंच गया। ये सारी दुनिया दर्पण है। तुम दुनिया को पकड़ने की चेष्टा करोगे, नहीं पकड़ पाओगे, और स्वयं को पकड़ लो तो दुनिया को पकड़। ये दुनिया तुम्हारी छाया है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारी चेतना में बने हुए अनेक अनेक प्रतिबिंब हैं ये। इसलिए वैदिक ऋषि कह रहे कि बाहर मुखी नहीं, बाहर नहीं खोजो, अंतर में खोजो, अंतर में खोजो। और बाहर पकड़ने की चेष्टा ना करो। जब जैसे तुमने सिर अपने सिर पे हाथ रख लिया, स्वयं को पकड़ लिया, तो उस प्रतिबिंब को भी पकड़ लोगे। मां ने उस बच्चे का हाथ उसके सिर पर ही रख दिया, तो बच्चे ने देखा कि जो प्रतिबिंब था शीशे में, उस पर भी हाथ सिर पर पहुंच गया। इसलिए वैदिक संत कहते हैं कि जिन्होंने बाहर से जानने की चेष्टा की, इंद्र आदि देवता बाहर से जानने की चेष्टा की, वो उसे नहीं पकड़ पाए, उसे नहीं समझ पाए। वायु आदि देवता में भी जो करने की क्रिया है, संपादन करने की जो सामर्थ्य है, वो उसी से मिलती है। आंख को देखने की शक्ति कहां से आई? कान को सुनने की शक्ति कहां से मिली? जीभ को स्वाद लेने की शक्ति कहां से मिली? हमारी त्वचा को स्पर्श का बोध आ रहा, यह शक्ति कहां से मिली? हमारे मन में तमाम तरह के विचार, भाव, संकल्प, विकल्प आ रहे, यह शक्ति कहां से मिली? इन सब के पीछे जो शक्ति का स्रोत है, वो शक्ति का स्रोत है हमारी अपनी आत्मा। इस शक्ति का जो स्रोत है वो हमारी अपनी आत्मा। इंद्र आदि देवता, पवन आदि, वायु आदि देवता जो क्रिया कर रहे हैं, इनको भी क्रिया करने की शक्ति उस परम ब्रह्म परमात्मा से ही मिली है, उस परम ब्रह्म परमात्मा से मिली है। इसलिए संसार में बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर ही उसको परमात्मा को जान पाओगे। उसकी विज्ञान की खोज बाहर की है, विज्ञान की जितनी जितनी खोज है वो बाहर की है। वो आंख से जानी जाएगी, वो कान से सुनी जाएगी। पदार्थ की खोज करनी हो तो आंख चाहिए, पदार्थ को जानना हो तो विचार चाहिए। ये बहिर्मुखी ज्ञानेंद्रियां काम आएंगी पदार्थ की खोज में, लेकिन परमात्मा की खोज करनी हो, स्वयं की खोज करनी हो, स्वयं को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, तो बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाहर नहीं, अंदर उतरना पड़ेगा, अंदर खोदना पड़ेगा, और इन ज्ञानेंद्रियों को अंतर की तरफ, भीतर की तरफ मोड़ना होगा। और जब तुम भीतर की तरफ उस परमात्मा को खोज लोगे, उस परमात्मा को पा लोगे, तो तुम्हें बाहर के जगत में भी परमात्मा दिख जाएगा। जो हमारे अंतर में है वही बाहर में है, लेकिन यात्रा शुरू करने पड़ेगी अंतर से, भीतर से। जब अंदर से जान लोगे कि मैं क्या हूं, तो तुम्हें सर्वत्र वही दिखेगा कि वही सब, उसी के वही नाम रूप है, उसी का सारा विस्तार है, उसी का फैलाव है। अगर लहर ने जान लिया कि मैं सागर हूं, लहर ने अंतर्मुखी होकर जान लिया कि मैं सागर से जुड़ी हूं, लहर नहीं बनी थी तब भी सागर है, लहर बनी तब भी सागर है।
और लहर का विलय होगा तब भी सागर में ही विलय होगा। लहर सागर से अलग नहीं हो सकती है। लहर का सागर से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। अगर लहर ने जान लिया, ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया कि मैं लहर सागर हूं, तो हर लहर में सागर ही तो है। तो अब उसे हर लहर में सागर ही दिखेगा कि आत्मबोध होगा कि मैं सागर हूं। और उस आत्मबोध से उसने सबके साथ जोड़ दिया, सभी के साथ जुड़ गई वो लहर। एक राजा ने अपने लिए एक शीश महल बनवाया। एक राजा ने अपने लिए एक शीश महल बनवाया। जब राजा उस शीश महल में जाता तो शीश महल में चारों तरफ से उसमें शीशे लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे। फर्श पर शीशे थे, छत पर भी शीशे थे, दीवालों में भी चारों तरफ से शीशे थे। और जब राजा उसमें प्रवेश करता तो जिधर भी दृष्टि डालता राजा को अपना ही रूप दिखता चारों तरफ। राजा को अपना ही रूप दिखता चारों तरफ, बाएं भी, दाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, उसे अपने ही रूप दिखते कि मेरे ही अनेक रूप दिख रहे हैं। अलग अलग दर्पण में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। राजा खुश होता अपने अनेक अनेक रूप देख के, अनेक अनेक दिशाओं में अपने को देख के राजा को प्रसन्नता होती। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन एक कुत्ता अंदर चला गया। एक दिन एक कुत्ता उस शीश महल में अंदर चला गया। और अब वो जिधर देखता उधर अनेक अनेक कुत्ते दिखते, ऊपर दिखते कुत्ते, बाहर नीचे दिखते कुत्ते, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जिधर भी देखता उसे कुत्ते कुत्ते दिख। और जब वो भौंकता तो चारों तरफ से उस पर कुत्ते भौंकते। जब वो भौंकता तो चारों तरफ से उस पर कुत्ते भौंकते। कभी वो अपना मुंह इस शीशे में मारता, कभी अपना मुंह उस शीशे में मारता। परिणाम ये निकला कि कुत्ता 1-2 घंटे उसमें बंद रहा, कुत्ते की मौत हो जाती। उसे चारों तरफ अपने दुश्मन ही दुश्मन दिखे। उसकी अपनी ही आवाज उसे भौंकती हुई सुनाई दी, गूंजती हुई सुनाई दी। और अपनी ही छाया से, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ता लड़ता उसकी मौत हो जाती। कुत्ता जाता तो उसे अपने दुश्मन दिखते, अपने शत्रु दिखते। और राजा जाता तो उसे अपने ही अनेक रूप दिखते। यही अंतर है डॉग और गॉड का। जो गॉड है, जो आत्मस्वरूप है, आत्मबोध जिनमें जगह है, आत्मज्ञानी है, उनको अपने ही रूप दिख रहे संसार में। एक चेतना ही के ही अनेक रूप हैं, अनेक चेतना का ही सारा विस्तार है। लेकिन जो अब अज्ञानी कोई जाता है, उसी को संत, उसी को वैदिक ऋषि कहते हैं आत्महंता। उसी को कहते हैं आत्महंता। कोई जाता है उससे अपने चारों तो अपने ही दुश्मन दिखते। वो कुत्ते की तरह उसकी स्थिति वही है कि वो इधर भी मुंह मारता, उधर भी दुश्मन दिख रहा है, इधर भी दुश्मन। और अंत में वो दुखी होकर उसकी मौत हो जाती। ये संसार एक दर्पण है, लेकिन जिसने अपने प्रतिबिंब को देख पहचाना है, स्वयं को पहचाना है, वो प्रतिबिंब को भी पहचान लेते। जिन्होंने स्वयं को पहचाना है, स्वयं को जाना है, स्वयं का बोध जिन्हें हुआ है, आत्मबोध जहां जगह है, वो संसार में अपने को ही पहचान लेते कि ये संसार सारा अपना ही प्रतिबिंब है, अपना ही विस्तार है, अपनी ही छाया है और कुछ नहीं। वो लड़ते नहीं है, उसे स्वीकार करते। वो खुश होते हैं कि अपने अनेक रूप चारों तरफ से अपने ही रूप ये दिख रहे हैं। हर नाम रूप में वही समाया हुआ है, हर फूल में उसकी ही खुशबू है, हर तारे में उसकी ही रोशनी है, हर नदी में उसी का प्रवाह है। वेदिक ऋषि, उपनिषद के ऋषि लिख रहे कि जो एक सत्य को जान जाता, उसे उस सत्य से ज्यादा उसके होने पर उसकी सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता भी जल वर्षा करते, आदि क्रिया करते। जितने भी देवता, जब वायु का चलना, जल का बरसना, ये सारी क्रिया जो भी हो रही है उस एक सत्ता के कारण, उस एक परमात्मा के कारण। हमने कहा हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया हो रही हैं वो सारी क्रिया के पीछे एक ही सत्ता है, आत्मा की। आप बाहर के दुनिया में देखें, एक बिजली के अनेक अनेक उपकरण हैं और अनेक अनेक उपकरण अनेक अनेक तरह की क्रिया कर रहे हैं। किसी
उपकरण से रोशनी मिल रही है, तो किसी उपकरण से, पंखे से हवा मिल रही है, तो फ्रिज में उपकरण कोई ठंडी दे रही है, कूलर से ठंडी दे रही है, हीटर से गर्मी दे, लेकिन सभी उपकरण, जितना भी पृथ्वी में उर्वरक शक्ति है तो उस आत्मा की, चेतना के, परमात्मा के कारण से। बादल जल वर्षा कर रहे हैं तो परमात्मा की शक्ति के कारण, हवाएं चल रही हैं तो परमात्मा की शक्ति के कारण, आग में तपन है, आग जला रही है तो परमात्मा की शक्ति के कारण। ये परमात्मा की शक्ति चारों तरफ से फैली हुई है विस्तार में। अगले श्लोक में लिख रहे हैं, तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतर तद अनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यस्य बाह्यता। वे चलते हैं, वे नहीं चलते हैं। परमात्मा को लिखा, परमात्मा चलते हैं, वे नहीं चलते हैं, वे दूर से भी दूर हैं और वे अत्यंत समीप हैं, वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और वे इस समस्त जगत के बाहर भी हैं। अब परमात्मा चलता भी है, परमात्मा नहीं भी चलता है, वो परमात्मा संसार के अंदर भी है, परमात्मा संसार के बाहर भी है। मैंने जो उदाहरण दिया था कि परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है। एक कार घूम रही है, कार का पहिया घूम रहा है, कार का पहिया घूम रहा है और कार का पहिया 100 किलोमीटर यात्रा करके पहुंचा। लेकिन सोचो, कार का पहिया भी कैसे घूमा, कार का व्हील चाक कैसे घूमा, क्योंकि एक्सेल नहीं घूम रही थी। अब कार का पहिया चल के जहां पहुंचा, वो एक्सेल बिना चले वहीं पहुंच गई। जो कार का पहिया चल के जहां पहुंचा, वो एक्सेल बिना चले वहीं पहुंच गई। बिना चले, एक्सेल नहीं चली, लेकिन एक्सेल भी वहीं पहुंची। वो चलता भी है और नहीं भी चलता है, और जो चला उसकी शक्ति भी उसी एक्सेल से उसको मिली। अगर एक्सेल ना होती तो पहिया ना चल पाता, पहिया ना चल पाता। अगर एक्सेल ना होती, या वो धुरी ना होती, वो कील ना होती, तो पहिया ना चल पाता। तो वो चला भी ये पहिया चला उसी की शक्ति से, लेकिन वो नहीं भी चला, वो भी वहीं पहुंचा बिना चले। और परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा बाहर भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं हो। परमात्मा भीतर बाहर सब प्रकार से, समस्त जगत के बाहर भी है, भीतर भी है। आप देखिए, हम मकान बनाते, मकान जब नहीं बना था तो क्या था? आकाश था। जब मकान नहीं बना था तो आकाश था। अब मकान बन गया तो आकाश अब भी है। भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। आकाश भीतर भी है और आकाश मकान के बाहर भी है। इसे हम कहेंगे ये मठाकाश, वो बाह्य आकाश, रूम स्पेस और बाहर का स्पेस, एक्सटर्नल स्पेस। और किसी दिन मकान टूट के गिर जाता तो क्या करता कि बाहर, अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलने जाता, कि बहुत दिन से जुदा थे, एक दूसरे से अलग थे, अब मिलने आए हैं। वो उनमें कहीं दूरी नहीं है, उनमें कहीं दूरी नहीं है। एक नदी में जाके अनेक अनेक प्रकार के अब घड़े डुबाओ। कोई छोटा घड़ा था, कोई बड़ा घड़ा था, कोई चौकोर था, कोई गोल था, अनेक अनेक तरह के बर्तन तुम नदी में जाके डुबा दो। सबके भीतर ये जल है। किसी के भीतर का जल गोल दिखेगा, किसी के भीतर का जल चौकोर दिखेगा, किसी के भीतर का जल छोटा पात्र होगा, छोटा दिखेगा, किसी के भीतर का जल बड़ा पात्र है तो बड़ा दिखेगा। लेकिन जो घड़े नदी में डुबाए हैं, उन घड़ों के बाहर भी वही जल है और घड़ों के अंदर भी वही जल है। छोटे में भी वही जल है, बड़े में भी वही जल है। चौकोर घड़े में भी वही जल है और गोल घड़े में भी वही जल है। क्या जल अलग अलग है? सोचो,
जो नदी में डूबे हुए। ऐसे ही आकाश, घर छोटा है तब भी वही आकाश है, घर बड़ा है तब भी वही आकाश है। घर की आकृति दीवारें जैसी चाहे बना लो, लेकिन आकाश का विभाजन नहीं होता। आकाश अंदर भी है, आकाश बाहर भी है। आकाश को नहीं बांट सकते। घर ससीम है, ससीम को नापने के लिए, असीम को नापने के लिए ससीम को नहीं साधन होता। परमात्मा इमेजरेबल है, उसको मेजर नहीं किया जाता, उसे नापा तौला नहीं जा सकता। परमात्मा तो असीम है। जो असीम है उसे सीमित से कैसे नापोगे, कैसे जानोगे? सोचो। जो परमात्मा असीम है उसको सीमित से जाना जा सकता, उसकी कोई नाप तौल हो सकती? एक बार कहते हैं ऐसी एक भ्रांति हुई। एक बार सागर का रहने वाला एक मेढक, सागर का रहने वाला एक मेढक सागर से दूर चला गया और एक कुएं में जाके गिर जाता। एक कुएं में जाके वो मेढक गिर गया सागर का, तो सागर में और छोटे छोटे बहुत सारे मेढक थे। उन छोटे छोटे मेढकों ने पूछा, मित्र तुम कहां से आए हो? उन छोटे छोटे कुएं में रहने वाले मेढकों से ने पूछा सागर के मेढक से, मित्र तुम कहां से आए हो? तो सागर के मेढक ने कहा, मैं तो सागर से आया हूं, मैं तो सागर से आया हूं। कुएं में रहने वाले मेढकों ने पूछा, तुम्हारा सागर कितना बड़ा है? कुएं में रहने वाले मेढकों ने पूछा, तुम्हारा सागर कितना बड़ा है? कुएं में रहने वाले मेढक ने पैर फैलाए, अपने पैर फैलाए और कहा, तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? सागर में रहने वाले मेढक ने कहा, नहीं, सागर बहुत बड़ा है। सागर के मेढक ने कहा, नहीं, सागर बहुत बड़ा है। उस कुएं के मेढक ने एक छोटी सी छलांग लगाई और छलांग लगा के कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। जब कहा बहुत बड़ा है तो उसने और बड़ी छलांग लगाई, कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। अब लगभग जितना लंबा चौड़ा वो कुआं था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने पूरी छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेढक ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा है। अब सोचो, वो सागर कुएं के सारे मेढक इकट्ठे हुए कहने लगे, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, कोई भी सागर मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी सागर मेरे कुएं से बड़ा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है, निकालो इसको यहां से, झूठ बोल रहा है। अब सागर में रहने वाले मेढक को कैसे बताओगे कि सागर कितना लंबा चौड़ा है? कैसे बताओगे? कोई उपाय है? असीम को सीमित से कैसे नापोगे? ससीम है, उसे असीम को कैसे नापोगे? परमात्मा असीम है, अनंत है, उसकी नापतोल कैसे करोगे? सीमाओं से कैसे बांधोगे? संसार की सीमा है, परमात्मा असीम है। इसलिए तो वेद के ऋषि कहते हैं परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है। सारा जगत परमात्मा से ओतप्रोत है। इसलिए कभी कभी भ्रांति होती, जब वेद के ऋषि कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, अनंत है, तो लगता है कि ये वैदिक ऋषि भी झूठ बोलते हैं। इनकी बातों में विरोधाभास है। कहते हैं ये अंदर भी है और बाहर भी है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है, ये लघु भी है और विराट भी है। तो इस कहते ये कंट्राडिक्टरी इनके स्टेटमेंट हैं, विरोधाभासी वक्तव्य है इनके। छोटा भी कह रहे, बड़ा भी कह रहे, अंदर भी कह रहे, बाहर भी कह रहे, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी समझ, उनका तर्क पदार्थ का तर्क है। और पदार्थ में तो जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। पदार्थ की भाषा से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। पदार्थ की भाषा अलग होगी, लेकिन परमात्मा की भाषा अलग होगी। पदार्थ को तर्क से बांधा जा सकता है, पदार्थ को तर्क से जाना जा सकता है, लेकिन परमात्मा तर्क अतीत है।
बियॉन्ड रीजन है, बियॉन्ड वहां कोई रीजनिंग नहीं है, बियॉन्ड लॉजिक है, वहां कोई लॉजिक नहीं है, वहां कोई तर्क नहीं है। परमात्मा तर्कातीत है, उसे तर्क से नहीं जाना जा सकता। इसलिए कहते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा मन की पहुंच से भी परे है। इसलिए वैज्ञानिकों को, पदार्थ शास्त्रियों को, पदार्थ के वैज्ञानिकों को लगा कि वैदिक ऋषि तो विरोधाभासी वक्तव्य दे रहे, उसे लघु भी कह रहे, उसे विराट भी कह रहे, उसे अंदर भी कह रहे, उसे बाहर भी कह रहे। पदार्थ की भाषा अलग होगी, परमात्मा की भाषा अलग होगी। पर पदार्थ को भाषा से जाना जाएगा, तर्क से जाना जाएगा, परमात्मा को मौन से जाना जाएगा, निर्विचार से जाना जाएगा। परमात्मा भाषा का विषय नहीं है, परमात्मा को भाषा से नहीं जाना जाएगा, विचार से नहीं जाना जाएगा, तर्क से नहीं जाना जाएगा। परमात्मा को अंतर्मुखी होकर जाना जाएगा, ठहरने से, भागने से नहीं, ठहरने से। ठहर जाओ, रुक जाओ, अंतर में उतर जाओ, थोड़ा बाहर नहीं अंदर में उतरो। इसलिए बहुत बार कहते हैं कि ये शब्दों का विषय नहीं है, इसे शास्त्रों से नहीं जाना जाएगा। शास्त्र तो इशारे हैं, शास्त्र तो इशारे हैं। उन इशारों की तरफ, या इशारा मत पकड़ो, उन इशारों से आगे की यात्रा करो। अगर हमने कहा कि चांद वो है तो मेरी उंगली को मत पकड़ो, मेरी उंगली से आगे जाओ, अपनी दृष्टि आगे ले जाओ, तो चांद तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी। जो असीम है, जहां कोई सीमा नहीं है, असीम की तरफ ले जाओ। इशारे कोई सीमा की तरफ होंगे, लेकिन दृष्टि असीम की तरफ होंगे। परमात्मा भाषा से नहीं, शास्त्र से नहीं, पांडित्य से नहीं, ये प्रज्ञा जो जगती है वो पांडित्य से नहीं जगती है, शब्द से नहीं आती, विचार से नहीं आती, मौन से आती है। निर्विचार से प्रज्ञा जगती है। एक किसान कहीं कुआं खोद रहा था, एक किसान कुआं खोद रहा था, तो उसने एक गुरु अपने शिष्यों को लेके जाता है, एक गुरु अपने शिष्यों को लेके जाता वो किसान के खेत पर। जो किसान कुआं खोद रहा था, उस किसान ने ऊपर से ईंट पत्थर हटाए, ईंट पत्थर निकाले तो नीचे से मिट्टी निकली, और फिर मिट्टी भी निकालता गया, तो आगे गीली मिट्टी निकली, और वो गीली मिट्टी भी निकालता गया, तो अंदर से पानी के स्रोत आ गए, पानी मिल गया कुएं में। अब वो जितना चाहता उतना पानी खींचता है, नया पानी आ जाता है, एक पानी निकालता है दूसरा पानी आ जाता है, एक पानी निकालता है दूसरा पानी, क्योंकि पानी को स्रोत मिल गए, नीचे से पानी को नीचे से स्रोत मिल गए। वहीं पे उसने एक और हौज बना रखा था, उसी किसान ने एक हौज बना रखा था। जो ईंट पत्थर बाहर से निकाले थे, उस ईंट पत्थर को जोड़ के एक हौज बना दिया, और हौज में भी पानी भर दिया, कुएं से निकाल के पानी हौज में भर दिया, कुएं से निकाल के हौज में पानी भर दिया। अब जो हौज का पानी है वो जितना निकालोगे उतना कम होता जाएगा, हौज में भरा हुआ पानी जितना निकालोगे उतना कम होता जाएगा, और कुएं से निकाला हुआ पानी जितना निकालोगे उतना और अंदर से आ जाएगा। हौज को अपने स्रोत नहीं थे, कुएं के अपने स्रोत थे। हौज तो ईंट पत्थर को जोड़ के तुमने हौज बनाया, और कुआं बना ईंट पत्थर को निकाल के, दूर करके। जो पांडित्य है, वो पांडित्य को तुमने अपने मस्तिष्क को जोड़ के, ईंट पत्थर इकट्ठा करके और बाहर से संग्रह कर लिया, कुछ इधर से संग्रह कर लिया, कुछ उधर से संग्रह कर लिया, कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, लेकिन वो अंदर से स्रोत नहीं आए। जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जिन्होंने ईंट पत्थर निकाले हैं, जिन्होंने वो
मिट्टी निकाली है, उनके अंदर से स्रोत आए। बुद्ध का स्रोत अंदर से था, महावीर के स्रोत अंदर से थे, उनकी प्रज्ञा जगी थी। और वो प्रज्ञा जगेगी खाली होने से, और पांडित आएगा संग्रह करने से। पंडित के पास पांडित्य होता है, वो संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, शास्त्रों के इकट्ठा करता है। प्रज्ञावान पुरुष अपने को खाली करते हैं और अंदर से स्रोत आते हैं। एक किसी गुरु के पास, एक किसी आश्रम में, एक गुरु के पास उसके कोई शिष्य आया, सीखने के लिए आया। गुरु के पास एक शिष्य कुछ सीखने के लिए आया। 2, 3, 4, 5, 6 महीने रहा, लेकिन उसने देखा उसके गुरु वही शब्द बार बार दोहरा रहा, वही चीजें बार बार बता रहा, वही चीजें बार बार बता रहा, कुछ नया नहीं बता पा रहा, वही चीजें बार बार बता रहा। उस शिष्य को लगा कि अब इस गुरु से कुछ सीखने के लिए है नहीं, ये वही शब्द बार बार, वही चीजें बार बार दोहरा, अब कुछ और सीखने का इसके पास है नहीं। तो यहां रह के हम करें भी क्या? क्यों अपना समय खराब करूं? कहीं और आगे बढ़ के देखूं, सोचूं, खोजूं, कुछ और ज्ञान मिले। संयोग की बात, जिस दिन उसके मन में ये संकल्प उठा कि मैं यहां से छोड़कर जाऊं, कुछ और नया सीखूं, कुछ और नया खोजूं, किसी और गुरु की शरण में जाऊं सीखने के लिए, उसी रात, उससे एक दिन पहले सुबह जाना था, एक रात पहले एक बाहर से कोई और बड़ा विद्वान साधु आता, और बड़ा विद्वान साधु आया तो उस आश्रम में जो रहने वाले थे, सबके कहने पर उस विद्वान साधु का 2 घंटे का भाषण शुरू हुआ, प्रवचन शुरू हुआ। 2 घंटे उसने प्रवचन दिए, और ऐसे प्रवचन दिए कि सब सुनकर बड़े अचंभित हो जाते, सब दंग रह गए उसकी प्रतिभा देख के, उसकी आभा देख के, उसकी वक्तव्य की शैली देखकर। ऐसे ऐसे उसने उदाहरण दे रहा, इस उपनिषद से, उस गीता से। इस चेले को लगा, इस शिष्य को लगा कि जो आश्रम छोड़ने जा रहा, उसको लगा कि आज मेरा गुरु भी शर्मिंदा हो रहा होगा अंदर से कि इसके पास तो बहुत ज्ञान है, इसके पास तो बहुत ज्ञान है। उसका प्रवचन खत्म हुआ। 2 घंटे बाद वो साधु के पास आया और साधु से आके पूछा कि मैं 2 घंटे बोला, आपको कैसा लगा? मैं 2 घंटे बोला, आपको कैसा लगा? जब उससे पूछा आपको कैसा लगा, उस साधु ने कहा कि मित्र, मैं 2 घंटे तुम्हें सुनता रहा, मैं 2 घंटे तुम्हें सुना, और इस अपेक्षा से कि तुम कुछ बोलोगे, लेकिन तुम तो कुछ बोले ही नहीं, उस नए आए विद्वान साधु ने कहा, बोला नहीं, मैं तो 2 घंटे बोला। आप कह रहे मैं बोला नहीं, मैं तो 2 घंटे बोला। उस बुजुर्ग साधु ने कहा, तुम नहीं बोले, कहीं कोई गीता बोला तो कहीं कोई उपनिषद बोला, कहीं कोई ये विद्वान बोला तो कहीं वो विद्वान बोला, कहीं कोई शास्त्र बोला तो कहीं कोई सिद्धांत बोला, तुम ना बोले। तुमने जो कुछ बोला वो इधर उधर से बोला। गीता ने क्या क्या बोला तुमने, उपनिषद ने क्या कहा बोला, किसी ऋषि ने क्या कहा वो बोला, सब कुछ तुमने बाहर बाहर से इकट्ठा करके बोला। तुम्हारा खुद का अनुभव तुमने कहीं कुछ नहीं बोला, खुद का अनुभव कहीं कुछ ना बोला। प्रज्ञावान पुरुषों के पास शब्द बहुत नहीं होते हैं, भाषा बहुत नहीं होती है, वक्तव्य शैली नहीं होती है, लेकिन उनके पास अनुभव होता है, उनका अपना आत्मज्ञान होता है। और इन पंडितों के पास वक्तव्य शैली होती है, शास्त्र होते हैं, लेकिन स्वयं की प्रज्ञा नहीं जगी होती है, स्वयं को स्वाद नहीं होता है, स्वयं को कोई अनुभव नहीं होता है, वो संग्रहित होता है, इधर उधर से इकट्ठा किया। इसीलिए उसी को स्वामी राम कहते थे, स्वामी राम कहते कि मैं जो कह रहा वो नगद धर्म है, कैश रिलीजन है, और जो पंडितों से तुम्हें मिलेगा वो बोरोड रिलीजन मिलेगा, उधार का, बादशाह, सुना सुनाया।
परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है पर जहां जो परमात्मा का जहां अभाव ना हो। परमात्मा चलता भी है और परमात्मा नहीं भी चलता है, परमात्मा दूर भी है, परमात्मा निकट भी है। सोचो, एक मछली जल के अंदर है सागर के, तो मछली जल से नजदीक भी है और जल से दूर भी है, पास भी है और नजदीक भी है। उसका सारी क्रिया जल में ही तो हो रही है। क्या हम परमात्मा से अलग हमारी कोई सत्ता है? हम चलते हैं तो परमात्मा में, लौटते हैं तो परमात्मा में, सोते हैं तो परमात्मा में। परमात्मा कितना ही तुम चल लो, चलने से वो कभी चुका नहीं सकते हो कि तुम चलते चलते परमात्मा की उस सीमा तक पहुंच जाओ जहां परमात्मा नहीं रहा, खत्म हो गया। परमात्मा असीम है, चलने से वो चुकता नहीं है। और नहीं चलने से तुम ये कहोगे उसको खो दोगे, नहीं चले तो खो गया, वो भी नहीं, क्योंकि वो तो विस्तार में भी वही है और ठहराव में भी वही है। परमात्मा चलते हैं, परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता है, वो दूर भी है और नजदीक भी है। अगर जो दूर की यात्रा हो रही है, एक जड़ से ही यात्रा फूल तक हुई है। जो फूल और फल तक वृक्ष की यात्रा हुई, जड़ से हुई है, वो जड़ से जुड़ा हुआ है। तो दूर भी है और निकट भी है, चलता भी है और नहीं भी चलता है। जड़ नहीं चल रही है लेकिन वृक्ष चल रहा है, और चलने की क्रिया भी जो वृक्ष को मिली है वो जड़ से ही शक्ति मिली। तो एक परमात्मा जो सर्वत्र है, भीतर भी है, बाहर भी है, चलता है भी है, नहीं चलता भी है, समस्त जगत के भीतर बाहर जो है वो परमात्मा है। उस परम सत्ता को अपने अंदर, इसलिए मैं कहते बहुत बार शब्दों से, शास्त्रों से नहीं, थोड़ा अंतर्मुखी होकर बैठो। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा शांत होके, मौन होके बैठ जाओ। आंख बंद करो, शांत होके एक शांत होके, मौन होके अपने अंदर बैठ जाओ। और जब मौन से परमात्मा मिलेगा, ठहरने से परमात्मा मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। एक कोई राजा किसी साधु के आश्रम में गया और साधु से पूछा, जरा बताओ कहाँ कहाँ आप क्या क्या करते हैं। उस साधु ने बताया कि यहाँ हम भोजन करते हैं, यहाँ हम विश्राम करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ छपाई करते हैं, यह हमारा खेत है, यहाँ श्रमदान करते हैं। बीच बीच में राजा पूछा, उस भवन में क्या करते हैं? जो सुंदर सा भवन पूरे आश्रम के बीच में मध्य में बना हो, वहां क्या करते हैं? साधु चुप हो जाए। फिर बताने लगे वहां क्या करते, जहां जहां कुछ करता बताने लगे। फिर वो राजा पूछे, उस भवन में क्या करते जो आश्रम के मध्य में सुंदर सा महल खड़ा हुआ है, वहां क्या करते हो? वो साधु चुप हो जाए। बहुत बार पूछने के बाद जब राजा विदा हो रहा था तो साधु से उसने कहा, एक प्रश्न मैंने कई बार पूछा कि वहां क्या करते हो, आपने हर बार अनसुना किया। ऐसे लगा जैसी मेरी बात सुनी ही नहीं गई, आपको सुनाई ही नहीं पड़ी। साधु मुस्कुराया। साधु ने कहा, तुम्हारा प्रश्न ये होता था कि वहां क्या करते हो। जहां जहां कुछ करते थे वो मैंने तुम्हें बताया, वही एक ऐसी जगह थी जहां हम कुछ नहीं करते। जहां हम कुछ नहीं करते वही एक ऐसी जगह थी, और वो था हमारा ध्यान कक्ष, मेडिटेशन हॉल। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान है अक्रिया। ध्यान दौड़ना नहीं है, ध्यान है ठहरना, ध्यान है जागना, ध्यान है अक्रिया। तो परमात्मा को क्रिया से नहीं, अक्रिया से जाना जाएगा। भाग दौड़ से नहीं, ठहरने से जाना जाएगा। ठहरो, रुको, और थोड़ा बहिर्मुखी नहीं, अंतर में ठहरो। अपनी चेतना को ठहराओ, निर्विचार में जाओ, मन को मौन होने दो। और मन जब मौन हो, निर्विचार हो,
वो तुम्हारे अंदर से स्रोत प्रकट होंगे, तुम्हारे अंदर से स्रोत प्रकट होंगे उस परमात्मा के। उसे बाहर के शास्त्रों से, उस हौज के पानी की तरह मत भरो, बाहर के शास्त्रों से, बाहर के सिद्धांतों से हौज के पानी की तरह मत भरो। तुम कुआं बनो कि अंदर से स्रोत प्रकट हो, अंदर से स्रोत प्रकट हो, तुम्हारा स्वयं का अनुभव हो, आत्मबोध हो, आत्म अनुभूति हो। स्वयं में अंदर ठहरने से आएगा, मौन से आएगा। परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, और बाहर परमात्मा को वही देख पाएंगे जिन्होंने अंदर के परमात्मा का स्वाद लिया है। जिन्होंने अंदर से परमात्मा को जाना है वो बाहर भी परमात्मा को फिर देख पाएंगे। यात्रा अंदर से शुरू करनी पड़ेगी, स्वाद अंदर लेना पड़ेगा, आत्मबोध अंदर जगाना पड़ेगा, आत्म अनुभूति अंदर से होगी। तो उपनिषद मात्र वो शब्दों से नहीं, उपनिषद के लिए तो अंतर की यात्रा में जाना पड़ेगा। उपनिषद को जानना हो तो दर्पण स्वयं देखना पड़ेगा, अपने को पहचानना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा, आत्मदर्शन करना पड़ेगा। और उसके लिए खुली आंख नहीं, बंद आंख में आ जाओ। अपनी आंख को अंतर्मुखी करो, अपने कान को अंतर्मुखी करो। बाहर के पट बंद कर, कबीर कहते बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर के ये दरवाजे बंद कर लो, अंदर के द्वार खोलो और अंदर की यात्रा पर उतरो। आज कथा को यहीं विराम देते हैं, कल आगे अगला श्लोक लेंगे। हरि ओम।